एक सवाल सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि कितने मॉक टेस्ट्स में अटेम्प्ट करूं। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है, नोटिफिकेशन नज़दीक आएगी, आपकी ये चिंता और गहरी हो जाएगी। 14 जनवरी को यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स रिलीज़ कर देगा। बहुत से बच्चे चाहेंगे कि अब वो बहुत सारे मॉक्स दे दें, तो 30 टेस्ट बोलता है कोई टॉपर, कोई 50 बोल देता है, कोई 100, है ना। इतनी सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। सर मैं कितने मॉक्स अटेम्प्ट करूं बिफोर आई कुड लेट्स से गो इन टू द एग्जाम एंड एक्चुअली क्रैक इट, कि कितने मुझे मॉक्स करने चाहिए। मैं आपको सिस्टमैटिक तरह से एक जो गोल्डन रूल है, जो बहुत सालों से हम फोकस करते आए हैं, जो अपने हर कोर्स में हर बच्चे को, इवन यूट्यूब पर जहां भी पॉसिबल है बच्चे को बताते हैं, तो ये ज़रूरी है। देखो, इसको एक बार ना यहाँ समझ के देखना। मैं अपने आप को थोड़ा यहाँ पे हटाता हूँ। यहाँ पर एक बार देखो, जैसे ना आपने बहुत सारे मॉक्स देने की जब चेष्टा करते हो, जब इच्छा करते हो, तो एनालिसिस का टाइम कम हो जाएगा कि मेरे को अगर 100 मॉक्स देने हैं, 80 मॉक्स देने हैं, तो आप ना बार बार जब एनालिसिस करोगे तो एरर्स ना रिपीट होते रहेंगे। आप एरर्स को आप रिमूव नहीं कर पाए तो आपका स्कोर वहीं स्टेगनेंट हो जाता है। इतने सारे बच्चों का ना ये एक जो क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, मैं ये वाला टेस्ट दे रहा हूँ, वो वाला टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा 70 क्रॉस नहीं हो रहा, मेरा 80 क्रॉस नहीं हो रहा, मैं इतने में स्केल में अटक गया हूँ। तो एंग्जाइटी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आप एफर्ट तो लगाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन स्कोर पैरेलली नहीं बढ़ता हुआ नजर आता। आपको लगता है मैं कर क्या रहा हूं, पैनिक सेट्स इन, है ना। तो इसीलिए आप और मॉक्स देना शुरू कर देते हो। ये एक आप एक जो विशियस, जो मैं कहूंगा जिसको, एक खराब साइकिल में आप आ जाते हो, क्योंकि एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट आप मिस कर रहे हो। प्लानिंग में आपने एनालिसिस नहीं डाला। तो समझ के देखना। तो यहां पर हमें करना क्या है, मैं आपको एक एग्जैक्ट एक नंबर देता हूं। उसके पहले ना बस एक सिंपल चीज को दिमाग में रखना कि ना जो मॉक होता है ना, मॉक पर्टिकुलरली मॉक इज नॉट देयर टू मे बी चेक योर नॉलेज, और है ना वो उसका सोल पर्पज नहीं है। मॉक का पर्पज क्या होता है कि एलिमिनेशन स्किल्स को मास्टर करना, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना। अगर वीक एरियाज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो मॉक का पर्पस ही क्या रह गया। एग्जाम का टेम्परामेंट, पता क्या एग्जाम का टेम्परामेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ना एग्जाम में जब सरप्राइजेस आएंगे तो मैं घबराऊंगा नहीं, है ना। बहुत से बच्चे एग्जाम में कुछ सरप्राइज को देख के घबरा जाते हैं, जब वो मॉक्स में टेम्परामेंट, एक मानसिकता डेवलप कर चुके होते हैं कि होंगे बाउंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मुझे नहीं आते, मुझे उससे बहुत विचलित नहीं होना, मुझे अपने वो वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके काम करना है। इसलिए इसको बात को समझ के देखना है यहाँ पर कि ना मॉक्स ना डायग्नोस्टिक के जैसे काम करते हैं। ये नहीं नंबर नहीं है, किसी को दिखावा नहीं करना। अगर आपने बहुत मार्क्स दे दिए लेकिन प्री भी नहीं हुआ तो फिर किस बात का डेकोरेशन, है ना। तो इसीलिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक तरह से मॉक टेस्ट है। जैसे ना हम जो ब्लड टेस्ट ये वो करवाते हैं ताकि पता चले सर मेरा प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, तो ऐसे ही मॉक्स भी टेस्ट होते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसको डेकोरेशन के जैसे मत देखना। अब यहां पर देखो, 3 रूल अपने साथ हमेशा बांध के चलना कि ना सिलेबस कवर होगा उसके साथ साथ चलो। जैसे मान लो कि आप हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट हो, उसमें आप लेट्स से पैरेलली एनवायरनमेंट कवर कर रहे हो, तो पूरा हफ्ता आपने एनवायरनमेंट कवर किया, उसके बाद आपने एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया एनवायरनमेंट का। इस बात को सिंप्लीफाइड करके दिमाग में बिठा लो कि सिलेबस कवर होगा, मुझे बस चेक करना है क्योंकि मैंने प्लान बनाया है सिलेबस को सिस्टमैटिकली कवर करने का। अब मेरा कितना सिलेबस कवर हुआ, मुझे कितना दिमाग में रहा, किस लेवल पे मेरी बात हुई है, किस लेवल पे मुझे चीजें याद रहती हैं, किस लेवल पे मुझे अब रिवाइज करना चाहिए, मेरे वीक एरियाज। जैसे हमने एक साथ जुड़ो इनिशिएटिव में हम एक LMRs दे रहे हैं, लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स। तो ये LMRs का पर्पस ही वही है कि अगर मैं चीजों को कर रहा हूं तो मेरी रिवीजन इंटीग्रेट हो जाए, है ना। सिलेबस कवरेज के साथ साथ मुझे मेरे वीक एरियाज क्या हैं, तो जो मैं आपको वहां पे ना डेली वर्कबुक प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना। डेली वर्कबुक में आप अपने जो वीक एरियाज को लिखें, है ना। इवन आप हमारे जो साथ जुड़ो इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, आप खुद से लिखें, हमेशा लिखें कि सर मेरे वीक एरियाज क्या हैं। एंड जब वीक एरियाज आइडेंटिफाइड होंगे, प्री होने से कोई भी नहीं रोक सकता आपका, क्योंकि वीक एरियाज जो प्लग कर लेगा, सरप्राइजेस से घबराने की बजाय वो उससे सीखना शुरू कर देगा, वो प्री निकाल लेगा, है ना। 12-15 हजार कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, व्हाई नॉट यू, सोचो इस बात पर। एंड जो मॉक के लिए ना अगर आपने एनालिसिस का टाइम नहीं रखा तो सच में आप मॉक कर रहे हो अपनी लाइफ को, हंस रहे हो अपनी जिंदगी से। तो उसको ऐसा मत करो, है ना। सिलेबस कवरेज के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट करो। एनालिसिस का डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए, जितना टाइम, कई बार ऐसा होता है कि हमारे 2 आवर्स लगते हैं मॉक करने में, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं एनालिसिस के लिए। बिना एनालिसिस के मॉक यूजलेस है। इसीलिए बहुत सारे मॉक कर पाना, आई रिपीट अगेन, बहुत सारे मॉक्स कर पाना एनालिसिस के बिना, इट इज वेरी डेंजरस। आप एंजाइटी और पैनिक को इनवाइट कर रहे हो। ओके,
अब 3 फेजेस में को समझ के देखना, नंबर एग्जैक्ट निकल के आएगा, है ना। देखो अभी अप्रोक्सीमेटली 140-150 डेज के बीच में है अभी। अगले 50 दिन, नेक्स्ट 50 डेज फाउंडेशन पे काम कर लो, है ना। फाउंडेशन पे काम कर लो। ऑलमोस्ट एक हफ्ते में एक टेस्ट दे दो, एक हफ्ते में एक टेस्ट, जो आपने पूरा हफ्ते भर पढ़ा उसका सेक्शनल टेस्ट कर दो। बहुत बढ़िया सिंपल एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको, बहुत कारगर स्ट्रैटेजी है। सेक्शनल टेस्ट में टाइम एंड ओवर बोलता आया हूं आपको। सेक्शनल टेस्ट जैसी क्लैरिटी, सेक्शनल टेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट की कवरेज कोई और करता ही नहीं है, तो सेक्शनल टेस्ट जरूर करो, है ना। हम अपनी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करते हैं सेक्शनल टेस्ट, ये जरूरी है, इसके बिना प्री नहीं निकलेगा। एंड कॉन्सेप्चुअल गैप्स को आइडेंटिफाई करके, है ना, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके रीबिल्ड कर दो दोस्तों। मत छोड़ो कोई वीक एरिया, यूपीएससी वीक एरियाज को एक्सप्लॉइट कर देता है, आपकी वीकनेसेस में से बीच में से निकल के चला जाता है और अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं। इसीलिए जो यहां पर जो आने वाले कम से कम 50 डेज में हर हफ्ते अगर हम एक टेस्ट करेंगे तो 6 to 8 टेस्ट हमारे बैठेंगे यहां पर। मैक्सिमम 12 कर लेना, है ना। कई बच्चे चाहेंगे 5-5 दिन में करना, है ना, तो 7 की बजाय 5 में करोगे तो नंबर 12। इसके ऊपर मत जाना, क्योंकि अगेन आई रिपीट, एनालिसिस का मौका नहीं मिलेगा आपको। एनालिसिस के बिना कोई भी मॉक यूजफुल है ही नहीं। आपको उसमें से वीकनेसेस निकालनी है, जो आपके क्वेश्चंस सही हुए हैं। इनफैक्ट यू हैव टू नो अबाउट देम एज वेल, कि मेरे सही हुआ था तो क्या मैंने सच में सही किया था या कहीं बाई चांस मेरा तुक्का चल गया। एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, बस हमारा सिर्फ ये आइडिया है। हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना कि हमने कितने मॉक किए थे नहीं किए थे, मेरा एग्जाम क्रैक होना चाहिए, बस मेरा एक ही नॉर्थ स्टार है, एक ही फोकस है। एंड देन अगले जो हम बात करेंगे 50 से 60 दिन, जो 92 जब 30 डेज रह जाएंगे, तब आप थोड़ा सा स्टीप करना शुरू करेंगे और थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करना शुरू करेंगे। अब एक टेस्ट पर वीक की फ्रीक्वेंसी यहां पर भी रखें, है ना। एक टेस्ट पर वीक की जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ही बढ़िया सिंपल फ्रीक्वेंसी है, इस पे काम किया जा सकता है। स्टैटिक के साथ करंट जोड़ सकता है। एक्यूरेसी को इंप्रूव करने पे काम, क्योंकि अब आप अपने वीक एरियाज पे काम कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। एंड इसीलिए आपने जो पैरेलली जो एनालिसिस चलाया हुआ है, एनालिसिस विल हेल्प यू नाउ। अब आपका एनालिसिस और स्ट्रेंथन करना शुरू करेगा आपको, एंड आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स अब आप काम करेंगे, क्योंकि ये मुझे पता है ये होता है या नहीं होता है। एलिमिनेशन कैसे काम करती है, देयर आर सर्टेन ऑप्शंस जो आपको ना काफी क्लियरली पता होती है ये तो पक्का ही आंसर नहीं है। जब वो पक्का पता होती है आंसर नहीं है, तब आपको पता चल जाता है कि ओके ये वाली ऑप्शन हटा देता हूं, है ना। तो इसीलिए 1 वीक, जो 1 टेस्ट पर वीक यहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 टेस्ट इस फेज में आएंगे, मैक्सिमम 14 लेके जाना, इसके ऊपर मत करना, क्योंकि कई बच्चे 5 डेज में भी चाहते हैं टेस्ट देना, ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान बना लेते हैं। अब आखिरी 30 दिन है, यहां पर अपने आप को स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना है, कंपोजर को थोड़ा रिफाइन करना है और अराइव करना है एग्जाम वाले माइंडसेट में। तो हर 3 दिन में एक टेस्ट दिया जा सकता है। जो हम अप्रोक्सीमेटली 7 डेज में एक टेस्ट की बात कर रहे थे, अभी वो 3 डेज में एक टेस्ट की बात शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट यहां पर 10 टेस्ट हम और दे देंगे। तो इफेक्टिवली मेरे पास 30 से लेके 45 टोटल टेस्ट बनते हैं दोस्तों। इसीलिए 30 to 45 टेस्ट बहुत अप्रोप्रिएट है, ये आपको डीपली एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन इंप्रूव होती है। सिंपली क्वांटिटी बढ़ाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बार बार बताता हूं, मैं सोशो पढ़ाता हूं, सोशो में मेरा जो टोटल कोर्स है वो 120-130 आवर्स का है। कितने सारे बच्चे 300-400 घंटे का कोर्स भी लगा चुके हैं, तब भी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। दोस्तों मुझे ना कोई ऐसे लाइफ में एंथो नहीं है कि आपको मैं बहुत ऐसे पढ़ा लिखा महान इंसान बना दूं, है ना। अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या फायदा कोचिंग सेंटर होने का। इसीलिए क्वांटिटी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी यूपीएससी प्रेप में, क्योंकि दिमाग की हमारी लिमिटेड कैपेसिटी होती है टू रिटेन, है ना। तो उसको उसी के हिसाब से चलाएं। मैं खुद को सुपरमैन ना समझूं, मैं लिमिटेड कैपेसिटी की मैक्सिमम में 8 to 10 आवर्स जब मैं काम कर पाऊंगा, मुझे उसी को यूटिलाइज करना है। 8 to 10 आवर्स में लेट्स से मैं 3 आवर्स के मैक्सिमम 3 स्लॉट निकाल पाऊंगा। पेपर के पास पहुंचते लेट्स से एक रात का स्लॉट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं हो सकता। ये बहुत एक्स्ट्रा पुश कर रहे हैं हम, ऑलरेडी 12 आवर्स पुश कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए 8 to 10 आवर्स की प्रेप के हिसाब से रियलिस्टिक टारगेट रख के जो बढ़िया तैयारी करो एंड एनालिसिस करो, एंड यही सब चीजें हम करते भी जा रहे हैं। साथ जुड़ो इनिशिएटिव है हमारा, है ना, जो
वेबसाइट पे आप उसको इसके बारे में और पता चल जाएगा, है ना, कि प्रिपरेशन को ना कट ऑफ प्रूफ बनाना है, ये माइंडसेट से आता है ना, और डेली एग्जीक्यूशन करनी है, प्लानिंग करने दो टीचर्स को, लेट टीचर्स प्लान इट फॉर यू, यू एग्जीक्यूट, आप बस जुड़ जाओ उस पे, साथ जुट जाओ। एंड गाइडेड अटेम्प्ट है, गेस वर्क नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, गेस वर्क से चीजें जनरली हमें पता नहीं चलता क्या होगा इसमें, है ना। फैकल्टी के साथ जुड़ो, लास्ट मिनट रिविजन शीट्स हैं, तो ये 3 चीजों पे बिल्ड रहता है ना, कि वर्क बुक्स हैं हमारे पास, डेली हमें करना क्या है, हम वर्कशीट्स भी बोल सकते हैं, तो डेली का एक प्लानर है हमारे पास, हमें करना क्या चाहिए आज, एंड उसके प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड देन अंत में जो आज पढ़ा था उसकी लास्ट मिनट रिवीजन शीट। क्योंकि अगर अंत में मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया तो मेरी पढ़ाई का पॉइंट क्या है, कि एंड में जाके मेरे को सब कुछ हेजी रह गया, सब कुछ फॉगी रह गया, कि हाँ 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 पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, उसका पॉइंट क्या है। इसीलिए राइट नंबर ऑफ टेस्ट करो, एंड रिवीजन की प्रैक्टिसेस के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो एंड प्लग देम, वीक एरियाज को प्लग कर दो, ऐसे ही निकलता है प्रीलिम्स। कोई और सवाल हो तो पक्का बताना, ये छोटे वीडियोस में चाहता हूं लाना, ताकि जो अलाइनमेंट रिक्वायर्ड है प्रेप में, कि जो अलाइनमेंट रिक्वायर्ड है प्री निकालने में, वो हमारी बनी रहे। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पक्का पूछना, कॉल भी कर सकते हो, ये हमारा नंबर है। ऑलराइट, जल्दी मिलते हैं जल्दी अपने अगले एपिसोड्स में, एंड मेहनत करते रहो, मेहनत से ही पेपर पार होता है। ऑलराइट, टेक केयर गाइस, बाय बाय।